वेलकम टू आवर चैनल पनेशिया आजकल। आज के हमारे करंट अफेयर्स हैं 10 अक्टूबर 2022 के बारे में। तो देख लेते हैं हमारी आज की हेडलाइंस क्या है। तो हमारी आज की पहली हेडलाइन है नोबेल प्राइज 2022 इन इकोनॉमिक्स व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड। Our next news is PM Modi declares Gujarat Modhera as India's first 24/7 solar powered village. Justice D.Y. Chandrachud to be 50th Chief Justice of India. Pradhan Mantri National Apprenticeship Melas organized on 10th of October. Jaishankar inaugurates new Indian High Commission Chancery in Wellington, New Zealand. RBI cancels license of Seva Vikas Cooperative Bank depositors to get maximum rupees 5 lakh. Mulayam Singh Yadav passes away at the age of 82. Maharashtra's two Shiv Senas got new names. And the last news is UK unemployment rate lowest since 1974. Britons not looking for job increase. चलिए अब देखते हैं हमारे न्यूज़ की क्या डिटेल्स हैं। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो नोबेल प्राइज जो अभी रिसेंटली सभी फील्ड्स में अनाउंस हुए हैं, तो इकोनॉमिक्स वाज द लास्ट फील्ड और उसका भी जो नोबेल प्राइज है वो अब अनाउंस हो चुका है। ये जो नोबेल प्राइज है इसको भी शेयर किया है 3 लोगों ने। तो ये शेयर किया है बेन बर्नाक ने, डगलस डायमंड ने एंड फिलिप डिबविग ने। तो इन्होंने 1980s में इस टॉपिक पे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। इस टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। तो इन्होंने 1980s में इस रिसर्च को इनिशिएट कर लिया था। तो ये इन्होंने जो रिसर्च की है वो रिसर्च की है इन्होंने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। इन्होंने बात की है कि अगर बैंकिंग सेक्टर एग्जिस्ट ना करें तो इकोनॉमीज कैसे चलेंगी, और इन्होंने बैंकिंग के जो रोल्स प्ले करता है बैंक हमारी इकोनॉमीज में उसके बारे में भी बात की है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो एक पर्पस था वो था चाइना से रिलेटेड। उन्होंने एक चीज़ को हाईलाइट किया था कि चाइना के एक रूरल बैंक में कैश निकलवाने के लिए लोग गए तो वहाँ पर कैश अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पर एक बैंक रन हो गया था। तो लोग विलेजेस को छोड़ के फिर सिटीज़ में भागना लोगों ने शुरू कर दिया था कैश को लेने के लिए। तो तब वहाँ पर बैंक्स जो थे वो कोलैप्स हो गए थे। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं और जो हमारे इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s में, उसको भी इन्होंने अपने रिसर्च में इंक्लूड करके इस टॉपिक को रिसर्च में डाला है। तो ऐसे रिसर्च करके इन्होंने जो आउटपुट निकाला है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज 2022 में इकोनॉमिक्स फील्ड में दिया गया है। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं हमारे इस साल के जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं, नोबेल प्राइज फॉर 2022। तो सबसे पहले हमारे पास है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन जो दिया गया है प्रोफेसर स्वांते बाबुगु। उसके बाद हमारे पास है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जिसके बारे में हमने अभी बात की है, तो वो दिया गया है बर्नाक को, डायमंड एंड डिबविग को। नेक्स्ट हमारे पास है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो दिया गया है एनी एरनॉक्स को। उसके बाद है नोबेल पीस प्राइज, इसको शेयर किया है एक इंडिविजुअल ने और 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने। 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है मेमोरियल एंड Organization Center for Civil Liberties, and the person who shared this peace prize is Ales Bialysky. Next we have Nobel Prize in Physics for 2022, Alan Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger. Next we have the last category Nobel Prize in Chemistry, और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी 3 लोगों ने शेयर किया है एंड इट इज कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस। तो ये थे हमारे नोबेल प्राइज फॉर 2022। तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है एक सोलर पावर्ड विलेज के बारे में। मोधेरा जो विलेज है जो कि
गुजरात में सिचुएटेड है, जो 100 किलोमीटर्स है उसकी कैपिटल से, इस विलेज को डिक्लेयर कर दिया गया है सोलर पावर्ड विलेज। तो 10 अक्टूबर को ये हुआ था और ये विलेज जो है ये फेमस है। चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर एक बहुत फेमस सन टेम्पल जो बना था वो अब इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 1 किलोवाट की कैपेसिटी की जो प्रोडक्शन है वो हो रही है। इसमें 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए गए हैं और एक ग्राउंड पर भी सोलर सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस पे ₹80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई है 2 फेजेस में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ललित जो अभी रिटायर होने वाले हैं, वो रिटायर होंगे 8 नवंबर को। उनका जो टेन्योर था वो काफ़ी शॉर्ट टर्म का था, वो सिर्फ 2 महीने के लिए हमारे देश के चीफ जस्टिस बने थे। तो उनसे ये रिकमेंडेशन मांगी गई थी कि वो किसको अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम लिया था, जो अब बनने वाले हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के हम करियर के बारे में बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे बेंचेस के उनको उन्होंने हेड किया है जहां बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। अगर हम रिसेंट की बात करें तो जो राइट टू अबॉर्शन के बारे में अभी बेंच एस्टेब्लिश हुआ था, जहां पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अबॉर्शन हर एक वमेन का राइट है, उसको भी इन्होंने ही हेड किया था। तो इन्होंने अपनी शुरुआत की थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे और 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट में एज जज अपॉइंट हो गए थे। नेक्स्ट हियर वी हैव प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। सो अप्रेंटिसशिप मेला लगाए जाते हैं जहां पर कंपनीज और अप्रेंटिस जो यंग लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके लिए इजी हो जाता है लोगों को ढूंढना, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और वर्सेस अगर हम बात करें यंग लोगों की तो उनके लिए तो ये एडवांटेजियस है ही है। तो ये अब 10th को ये ऑर्गेनाइज हुआ था और 280 लोकेशंस चूज करी गई थी ऑल ओवर द इंडिया। तो ये जो है ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया जाता है स्किल मिशन, जो प्रधानमंत्री स्किल मिशन है उसके अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है वो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। तो इसमें जो मोटिव इन्होंने रखा है वो रखा है लर्निंग बाय अर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। आप सीखिए भी, आप कमाइए भी और अपने में स्किल पैदा कीजिए। Next here we have a high commission which is launched in Wellington which is the capital of New Zealand। वहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने न्यू हाई कमीशन को इनॉग्रेट किया है और पिछले ही महीने वहाँ के हाई कमीशन अपॉइंट भी हुई हैं। उनका नाम है मिस नीता भूषण। तो इससे इंडिया और न्यूजीलैंड के जो रिलेशंस हैं वो फ्यूचर में इम्प्रूव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक। ये एक पुणे बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने अबॉलिश कर दिया है। तो 10 अक्टूबर से उसके सारे जो बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उनको ख़त्म करने का, उनको फिनिश करने की ऑर्डर्स आरबीआई ने पास कर दिए हैं। उसका रीज़न ये दिया गया है कि उनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, वो बैंक अब लॉसेस में जाना शुरू हो गया है। तो वहाँ पर जिन लोगों के डिपॉजिट्स हैं उन लोगों को मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर दी गई है ₹5 लाख की। तो उसके अंडर जितने भी लोगों के डिपॉजिट्स हैं वो उनको वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट हियर वी हैव आर मुलायम सिंह यादव। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। मुलायम सिंह यादव हमारे यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो समाजवादी पार्टी फाउंडर और ये 3 बार कंसेक्यूटिव ईयर्स 3 बार ये चीफ मिनिस्टर रहे थे यूपी के। इनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जहां पर इनके जो डेथ का रीज़न है वो बताया जा रहा है मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रहने के बिना ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और ये यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 बार एमएलए रह चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे लोकसभा की तो वहाँ पर भी ये 7 बार एज एमपी अपना रोल प्ले कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, जो वहाँ पर आया था। एकनाथ शिंदे ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, तो अब वहाँ पर बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उस बाई इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको दोनों पार्टीज़ को बोला है कि वो अपने नाम और सिंबल चेंज करे। तो यहाँ पर हमारे पास उनके नाम हैं
जो उद्धव ठाकरे शिवसेना को हेड करेंगे उसका नाम उन्होंने रखा है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, एंड द अदर फैक्शन विच इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपना नाम रखा है बाला साहेबांची शिवसेना। तो अभी सिंबल्स के रिलेटेड अभी कोई उन पे फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने 3 सिंबल्स पर बात की थी, गदा, राइजिंग सन एंड त्रिशूल, ये तीनों ही रिजेक्ट हो गए हैं। त्रिशूल और गदा जो कि जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, एंड द थर्ड राइजिंग सन। तो जो राइजिंग सन है वो ऑलरेडी डीएमके का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिंबल है, तो इसके रिलेटेड अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इससे हम देखेंगे कि बाय इलेक्शंस के बाद आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में क्या जो मोड़ है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स लेती है। लास्ट न्यूज़ वी हैव अबाउट ब्रिटेन जो कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ पर अभी एक रिसेंट बहुत अलग तरह की चीज़ हुई है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है, विच इज़ वेरी अनसर्टन। तो वहाँ पर 1974 से लेकर अब तक ये लोएस्ट रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का। वहाँ पर लोगों ने जॉब डिमांड करना ही बंद कर दिया है। अब ये क्यों हुआ इसका भी रीज़न हमारे लिए क्लैरिफाइड नहीं है, लेकिन 3.6 से कम होते होते अब वो 3.5 तक भी पहुंच गया है। तो इससे सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस हो रही है ब्रिटेन में वो ये है कि वहाँ पर लेबर की कमी होनी शुरू हो गई है। फैक्ट्रीज के पास, कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए लेबर ही नहीं है, जो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है अब, क्योंकि वहाँ पर लेबर की जो सप्लाई है वो कम हो गई है। तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर वेज रेट जो है वो राइज कर रहा है, वहाँ पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और भी एग्रेवेट हो रही है। तो पिछले ही मंथ में, अगर हम पिछले मंथ सितंबर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 7 बार जो गवर्नमेंट है उसने रिवाइज कर लिया है अपने इंटरेस्ट रेट्स को, और ये कहा जा रहा है कि कमिंग मंथ नवंबर में जो अब उनकी मीटिंग होगी उसमें 1 परसेंटेज पॉइंट और वो उस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने वाले हैं। तो इसका भी अभी हमें पता नहीं है ये कब एक ग्लोबल रिसेशन का रूप धारण कर ले, तो ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी वहाँ पर भी बनी हुई है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।